आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे और आज आप लोगों के सामने मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए सेशन के साथ। और आज का जो सेशन है वो बहुत खास है क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। आप लोग बखूबी जानते हैं कि यूपी एलटी ग्रेड का जो एग्जाम था प्री का वो उसका रिजल्ट आ चुका है, जिसमें तकरीबन 732 बच्चों ने जो है वो क्या किया है, क्वालिफाई किया है। उसकी डिटेल्स मैंने आपको जो है वो ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से बता दी थी और उसमें जो है वो हमारे पास जो सीट की तादाद है वो भी हमारे सामने निकल के आई थी, वो तकरीबन 120 थी। ठीक है, और 120 सीट पर जो फाइट होने वाली है वो होने वाली है 732 के आसपास, और एक सीट पर जो आपका कंपटीशन है वो 6 है, यानी कि एक सीट पर 6 उम्मीदवार आपको जो है वो देखने को मिलेंगे फाइट करने के लिए। पैटर्न के बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो आज का जो हमारा सेशन है वैसे तो खास तौर पे यूपी एलटी ग्रेड के उर्दू मेंस का जो सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे। पैटर्न आपका पूरा टोटल सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव से जो है वो आप कोई सवाल आपको जो है वो देखने को नहीं मिलने वाला है। तो इसी सब्जेक्टिव को हमें क्या पढ़ना है वो आप लोग देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसमें जो है वो सारी चीजें मेंशन है। आपके जो एग्जाम डेट है यूपी एलटी ग्रेड मेंस की वो भी ऑलरेडी जारी कर दी गई है। 13 जून 2026 को जो है वो क्या है आपका एग्जाम होगा मेंस का, और उसमें जो है वो आपको क्या क्या लिखना होगा, किस तरीके से सवाल आएंगे, वो सारी चीजें जो है वो आज की इस सेशन में जो है वो क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए फिर तो बने रहिए वीडियो में आखिर तक, और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि सिलेबस की बात है तो इसमें जो है वो वीडियो के आखिर तक बने रहेंगे क्योंकि पीडीएफ जो है वो लंबा है, लेकिन जो इसमें मेन बातें हैं वो हम लोग जो है बात करेंगे। यहाँ पे एक बार मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देता हूँ। ये हमारा जो है वो प्री पेपर था जो हमारा हो चुका है, जिसमें 150 क्वेश्चन आए थे और इसमें जो है वो 30% जीके के थे और 120 उर्दू के, और इसमें जो है वो आपको अंक दिए गए थे वो 300 थे, और उसमें जो समय अवधि दी गई थी वो 2 घंटे की थी। इसके बाद जो हमारी मेन परीक्षा है यानी कि जो होने वाली है 13 तारीख को, 13 जून को, वहां का जो प्रोसेस है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मैं एक बार बता देता हूँ आप लोगों को, तो ये देख ले सकते हैं। ये हमारा सेकंड चरण है, यानी कि सेकंड चरण का मतलब होता है कि ये हमारा सेकंड फेज में है, और इसमें जो है वो हमें क्या करना है, सेकंड फेज के हवाले से इस पर बात करनी है, और इसे हम लोग मेंस के एग्जाम के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं पेपर जो है वो 1 होगा, पर्सनों की संख्या कितनी होगी, 20 होगी, जो 2 खंडों में या जो 2 भागों में विभाजित होगी, 10 और 10। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 10 यहाँ पे अलग से मेंशन है और 10 यहाँ पे मेंशन है। कुल अंक यानी कि कितने पर्सन, 20% कितने अंक के, तो 200 अंक के, यानी कि 200 मार्क्स का आपका जो है वो पेपर होगा। प्री जो है वो 300 का है और जो मेंस है वो आपका 200 का है, तो टोटल हो गए आपके 500। ठीक है, 500, और ये जो है वो 80 और 120 में क्या है डिवाइडेड है, और इसको जो टाइम दिया गया है आपको 3 घंटे, यानी कि तकरीबन 180 मिनट आपको जो है वो दी गई है। और ये 180 मिनट जो है वो आपको आगे एग्जाम में कैसे कवर करनी है ये बहुत जरूरी बात है। कैसे करते हैं या ये देखते हैं, परीक्षा योजना लिखा हुआ है, पाठ्यक्रम जो मैं आपको बताने वाला हूँ, सिलेबस कहते हैं, निसाब कहते हैं, उसके आधार पर जो है वो आपकी मेन परीक्षा ली जाएगी। और इसका जो है वो पत्र में सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे तथा वे 2 खंडों में विभाजित रहेंगे। प्रश्नों की कुल संख्या जो है वो खंडवार क्या है बताई गई है। पहला जो खंड होगा यानी कि जो पार्ट ए होगा उसमें आपसे जो है वो 125 शब्दों में लिखना होगा, और ये जो है वो आपके 8 अंक के होंगे, और इसमें 10 प्रश्न होंगे, यानी कि 10 प्रश्न होंगे, 8 नंबर का एक, तो इजिकल टू 80 नंबर का होगा, और शब्दों की जो लिमिट है वो 125 रहने वाली है। इसे हम लोग लघु भी कह सकते हैं। इसके बाद खंड ब या पार्ट बी हम लोग कह सकते हैं, इसमें भी 10 क्वेश्चन होंगे, लेकिन इसमें जो तादाद है शब्दों की वो 200 हो जाएगी, यानी कि अल्फाज आपको जो है वो 200 लिखने ही लिखने हैं। और इसमें जो एक क्वेश्चन होगा वो 12 का होगा, यानी कि 12 इंटू 10 इजिकल टू 120, यानी कि 120। यहाँ पे 80 और 120 करके आप लोग देख सकते हैं कि आपको जो है वो 200 नंबर जो है वो आपको किस तरीके से जनरेट करने हैं। ये हो गई आपकी प्रक्रिया मेंस के एग्जाम के रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं कि मेंस में जो हमारे सवाल आएंगे वो उसका जो निसाब है, उसका जो सिलेबस है वो क्या है।
क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसकी तैयारी आपको चौक एंड डिजिटल एकेडमी पर कराई जाएगी। आप लोग बैच में इनरोल हो सकते हैं। 22 मार्च से जो है वो आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। उसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, या फिर आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पर जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि संस्कृत का जो निसाब है वो संस्कृत में है। ये बहुत अच्छी बात है। जिस जबान का पेपर है उस जबान में ही उसका सिलेबस हो तो बहुत बेहतर होता है। लेकिन इस बात को जो है वो समझना चाहिए यूपीएससी को, क्योंकि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कोई छोटा मोटा डिपार्टमेंट नहीं है। उसके बाद सभी जबान के माहिर लोग होंगे या जो महारत रखते होंगे, लेकिन फिर भी जो है वो ये सिलेबस को उन्होंने जो है वो किस में दिया गया है, इंग्लिश में दिया गया है। हालांकि समझने वाला समझ जाएगा, लेकिन एक फिर भी जो राय होती है वो यही है कि इस सिलेबस को जो है वो उर्दू में होना चाहिए। हालांकि मैंने इसका उर्दू ट्रांसलेशन आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिया, टेलीग्राम पे अवेलेबल है, लेकिन ये पीडीएफ में है तो मैं इसी में आपको जो है वो बता देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो आसानी हो जाए एग्जाम से रिलेटेड कि हमें टॉपिक क्या क्या पढ़ना है। यूपी गेट का सिलेबस वही है जो यूपी टीजीटी का है, बिल्कुल एज इट इज, टू कॉपी डिट्टो कॉपी, रद्दो बदल जो है वो बिल्कुल गुंजाइश ना के बराबर है, या मैं कह सकता हूँ बिल्कुल है ही नहीं। बस यहाँ पर जो है वो आपको, अगर आप यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएलटी ग्रेड जो है वो आपको सेम ही मिलेगा। तो सबसे पहले हमारा आता है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द उर्दू लैंग्वेज एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट। इसे हम लोग उर्दू में कहते हैं कि आपको जो है वो उर्दू जबान की तारीख आपको जो है वो पढ़नी है, उसका आवाज पढ़ना है, उसका इर्तिका पढ़ना है, जिसकी हमारी शुरुआत होती है कदीम हिंद आरियाई से, उसके बाद अहले वस्ता, फिर उसके बाद जदीद हिंद आरियाई, उसके बाद लिसानियात की अहम किताबें, लिसानियात की तश्कील, और उसके बाद उर्दू के मुख्तलिफ नजरियात। इनसे जो है वो आपके सवाल आएगा। सवाल कैसे आएगा उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, पूरी तफसील से आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि कैसे सवाल आपके आने वाले हैं। इसके बाद स्कूल ऑफ पोइट्री यानी कि उर्दू शायरी के दबिस्तान आपको बताने हैं। इसके बाद द एवोल्यूशन ऑफ उर्दू पोइट्री यानी कि उर्दू पोइट्री का आगाज और इर्तिका और उसका जो है वो डेवलपमेंट कैसे हुआ। इसके बाद पोइट्री और प्रोज, कुछ गजल गो हैं, कुछ नस्ल हैं, कुछ जो है वो मसनवी है, कुछ जो है वो पोइट्रा हैं जो शेर व शायरी करते हैं, उसके बारे में है। जैसे गजल, कसीदा, मसनवी, मरसिया, नज़म, ये जो है वो उर्दू शायरी की इसनाफ है जो आपको पढ़नी है। आगाज और इर्तिका के हवाले से आ सकता है, इनकी खुसूसियत आ सकती है, इनका तनकीदी जायजा आ सकता है, तो सारे टॉपिक जो है वो यहीं से आएंगे। उसके बाद हम लोग नस्ल में बात करते हैं। नस्ल की सबसे कदीम दास्तान होती है, सबसे कदीम सिर्फ दास्तान मानी जाती है। उसके बाद नॉवेल, ड्रामा, अफसाना, इनका वही आगाज और इर्तिका पूछा जा सकता है, इनकी खुसूसियत पूछी जा सकती है, इनके इजाए तरकीबी पूछे जा सकते हैं। इसमें जो है वो मीर हसन, मीर अनीस, नजीर अकबर आबादी, मोहम्मद रफी सौदा, हाली, और इनके जो है वो स्पेशल रेफरेंस जो है वो आपको याद करने हैं, यानी कि इनकी अदबी खिदमत आपको पढ़नी है, इनकी शायरी की खुसूसियत आपको पढ़नी है, इनकी अदबी खिदमत पर रोशनी डालनी है। इन्होंने जो है वो समाज के लिए या सोसाइटी के लिए क्या क्या कारनामे किए हैं, क्या क्या इन्होंने जो है वो अच्छी बातें कही हैं उर्दू शायरी के हवाले से, क्या क्या इनकी खुसूसियत है, वो आपको जो है वो इसमें सारी जो है वो लिखनी है। इसके बाद प्रोग्रेसिव मूवमेंट, ये तरक्की पसंद तहरीक आप लोग जानते हैं। इसके बाद फेमस बुक्स हैं कुछ, यानी कि मशहूर किताबें जिसे हम लोग कहते हैं बागो बहार, फसाना जाई, फसाना आजाद, और शहरुल अजम, मवाजान अनीस व दबीर, हमारी शायरी, उमराव जान अदा, इनका आपको खुलासा पढ़ना है, इनका तनकीदी जायजा लेना है, और इनको जो है वो आपको अपने हिसाब से एग्जाम में लिखना है। इनकी खुसूसियत आ सकती है, पूछा जा सकता है उर्दू में तकाबली तनकीद के नमूने किस किताब में मिलते हैं, इस पर रोशनी डालिए। तो आपको पता होगा कि उर्दू की पहली तनकीदी किताब जो मानी जाती है तकाबिल की, वो मानी जाती है मवाज़ान अनीस व दबीर, 1907 में शाये हुई। कहाँ से शाये हुई? आगरा से शाये हुई। अल्लामा शबीर नुमानी ने इसे लिखा कहाँ पर है तो आप लोग बता सकते हैं। हैदराबाद में लिखा है। किसके कहने पर इसे शाये किया? अपने दोस्त सैयद बिल गरामी के कहने पर उसे जो है वो क्या किया, शाये किया। तो इस तरीके से आप मेन पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अल्फाज का जो है वो एक दायरा महदूद किया गया है, तो आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है इसमें सभी टॉपिक्स में। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं पॉइंट नंबर 7 पे। ये हमारे फेमस ऑथर्स एंड पोइट्स आ जाते हैं, यानी कि राइटर्स के बारे में आपको बताना है, जिसमें हमारे पास मीर अमन है, जिनकी आपने पता होगा दास्तान है बागो बहार, उसके बारे में चारों दरवेश के बारे में पता हो, रजब अली बेग सुरूर, फसाना अजायब, सर सैयद अहमद खान जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं। इसके बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद,
मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ हुसैन हाली, डिप्टी नज़ीर अहमद, पितरश बुखारी, रशीद अहमद सिद्दीकी, कृष्ण चंद्र, राजिंदर सिंह बेदी, मौलवी अब्दुल हक, मीर तकी मीर, जौक, गालिब, मोमिन, इकबाल, चकबस्त, अकबर इलाहाबादी, फिराज गोरखपुरी, फैज अहमद फैज, जोश मलियाबादी, वली दखनी, मीर दर्द, आतिश, दाग दहलवी, हसरत मुहानी, असगर गोंडवी, फानी बदायूनी, जिगर मुरादाबादी। तो इनके आपको सारे हालात जिंदगी, वफात, पैदाइश, इनकी अदबी खिदमत, इनके बुजुर्गान दीन, इनकी शायरी की खसूसियत, इनके अशआर आपको जो है वो याद रखने हैं, क्योंकि अशआर की तशरीह भी आ सकती है जो आपकी एनसीईआरटी में है। एससीईआरटी में जो चैप्टर है खास तौर पे उस पर आप लोग जो है वो जरूर से जरूर पढ़ के आए। और मैं एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर जो है वो सबसे ज्यादा भरोसा करना है, क्योंकि वहीं से आपको जो है वो एग्जाम में सवाल देखने को मिलेंगे और रेफरेंसेस जो आपको देने हैं वो भी बहुत अच्छा तरीका होता है एनसीईआरटी का। और रेफरेंसेस कैसे देते हैं वो आप लोग फुट नोट में जाके देख सकते हैं। अगर आपको फुट नोट नहीं पता है तो आप लोग कोई किताब पढ़ते हैं तो उसके लास्ट में जो है वो दिया जाता है, जिसे हम लोग बिब्लियोग्राफी के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग वहां से भी जो है उसे चेक कर सकते हैं। और जब आप पढ़ें तो पॉइंट टू पॉइंट नोट करें कि ये किताब कब लिखी गई, कौन सी पब्लिकेशन से हुई, कहाँ से शाये हुई, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मोहम्मद हुसैन आजाद की एक मशहूर किताब है आब हयात, ठीक है, जिसको हम लोग उर्दू की पहली तारीखी किताब भी कहते हैं और उर्दू का जो है वही तस्करा भी है। तो ये कहाँ से शाये हुई ये आपको पता होना चाहिए कि ये उत्तर प्रदेश से शाये हुई। अब उत्तर प्रदेश से कहाँ से शाये हुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एग्जाम है तो मिसाल मैंने वहीं से दी है। ये उर्दू अकादमी से शाये हुई है। कब शाये हुई है? 1880 में। और इसके कितने एडिशन शाये हुए हैं? तो 2 एडिशन शाये हुए हैं। 1880 में पहला और दूसरा 1883 में, यानी कि 1883 और 1880 में इसके 2 एडिशन जो है वो शाये हुए। पहले एडिशन में जो है वो 28 शोरा का जिक्र था और फिर दूसरे वाले एडिशन में जो है वो 29 शोरा का जिक्र हो गया। एक जोड़े गए हैं मोमिन का मोमिन और उसको जो है वो 5 एतबार में तकसीम किया गया है। तो इस तरीके से जो है वो आप लोग पढ़ेंगे तो आपको जो है वो बहुत अच्छी तरीके से पकड़ हो जाएगी सब्जेक्टिव पे। चलिए फिर इसके बाद आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 8। ये हमारा ग्रामर वाला पोर्शन है। इससे मुश्किल से 2 या 3 सवाल आ सकते हैं मिनिमम, और ये ज्यादातर आएंगे आपके शॉर्ट वाले में, क्योंकि इसमें जो है वो लिखने के लिए ज्यादा नहीं होता है लेकिन बहुत कम होता है। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको इल्म बयान आ सकता है। इल्म बयान के 4 अरकान आपसे पूछे जा सकते हैं, उनकी मिसाल आपसे पूछी जा सकती है। तशबीह, इस्तारा, मजाद मुरसिल और किनाया। हो सकता है शॉर्ट में आपसे एक कोई पूछ ले, तशबीह पूछ सकता है, इस्तारा पूछ सकता है, मजाद मुरसिल पूछ सकता है या किनाया पूछ सकता है। तो इनकी कम से कम 5 या 6 मिसालें आप लोग जो है वो याद करके जाए एग्जाम के हवाले से। इसके बाद इसमें है, जमीर है, सिफत, फेल, जमाना, माजी, हाल, मुस्तकबिल के हवाले से। तज़किर व तानीस है, वाहिद जमा है, तस्बीह है, इस्तारा है, तजनीस है, हुस्न तालील है, तलमी है, तजाद है, लफ़ो नस्र है, मुहावरे और कहावतें हैं। ये टॉपिक्स हैं ग्रामर में, आप लोग इस पे जो है वो पढ़ सकते हैं। हालांकि ये जो है वो वोकैब का पार्ट होता है, जितना पढ़ते हैं उतना हमें जो है वो कम लगता है, लेकिन लिखने के एतबार से आपको जो है वो इनको प्रैक्टिस में रख के जरूर जाना है। इसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 9 है, वो है हमारे पास फेमस पोइट्स और राइटर्स ऑफ करंट एरा, यानी कि आज के समकालीन जो अभी हम लोग चल रहे हैं 21वीं सदी में, उसके हिसाब से। या उर्दू में गए तो दरीद शोरा का आपको जो है वो तारुफ पेश करना है, जिसमें अख्तर उल ईमान आते हैं, नासिर काज़मी, शहरयार, नून बिन राशिद, प्रोफेसर एहतसाम हुसैन, शमशुर रहमान फारूकी, आल अहमद सुरूर, कलीमुद्दीन अहमद और डॉक्टर मोहम्मद हसन। इनका ताल्लुक जो है वो ज्यादातर तनकीद से है, क्योंकि जब तरक्की पसंद तहरीक खत्म हुई तब इनका जो है वो एक उरूज जो है वो शुरू हुआ। उसी को आपको पढ़ना है, इनकी पश मंजर में आपको जो है बतानी है। जदीद शोरा के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, इनकी हालात जिंदगी, इनकी अदब खिदमत और इनकी कारनामों से जो है वो माशरे पर क्या असर पड़ा वो भी आप लोग लिख सकते हैं, वो भी आप लोग जो है वो बता सकते हैं। इससे पहले जब 2018 में ये एग्जाम हुआ था तो तब प्री ही था, मेंस नहीं था। मेंस पहली बार हुआ है तो इसलिए जो है वो उम्मीद है कि पेपर आपको जो है थोड़ा सा अजीब लग सकता है। तो इस अजीब लगने वाले पेपर से आपको बचना है और इसके लिए आपको सिर्फ 2 काम करने हैं। एनसीईआरटी पढ़नी है मेरे रिकमेंडेशन के साथ, और दूसरा डेली जो है वो 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। कम से कम 2 क्वेश्चन आप लोग तैयार करेंगे। 3 महीने का वक्त है आपके पास,
तो 90 दिन अगर हम लोग मोटा माटा मान के चले तो 90 दूनी 180, 180 सवाल आपके बहुत बेहतर हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, हालांकि 732 बच्चे हैं, उम्मीद है कि सारे बच्चे जो है वो कोशिश करेंगे, जब जाके जो उनको 120 जो है वो सीट पर जो है वो सिलेक्शन होगा। महिलाओं की 18 है और जो मेल है उनकी 102 है। अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग है, यहाँ पे मेंशन है, मैं दिखा भी दूंगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 10 है, ये न्यूज़पेपर और मैगजीन है, अखबार और रिसाले। उर्दू सहाफत का आगाज आपको पता है 1822 में हुआ, 27 तारीख थी, जून या जुलाई, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, दोनों में से एक थी। कलकत्ता से ये शाये हुआ है और उसके बाद वो 1827 में बंद हो गया। उसके बाद फिर मौलवी मोहम्मद बाकिर ने निकाला। तो इस तरीके से ये जो है वो एक पूरा सिलसिला चलता है न्यूज़पेपर का, उनका माशरे पर क्या असर पड़ा, उसकी क्या जरूरत थी, उसने क्या क्या तब्दीलियां लाई। तो ये सारी चीजें आपको जो है वो लिखनी है। देखो, पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास आपका IQ लेवल होना चाहिए, आपके पास सलाहियत होनी है। तो आप लोग ये सारी चीजें करेंगे तो आपको जो है वो बहुत बेहतर तरीके से जो है वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे मैं साथ के साथ ये भी आपको बताता चलूं कि किस कैटेगरी में जो है वो कितनी सीटें हैं। काफी सारे बच्चे जो है परेशान थे, तो मैंने सोचा चलो इस बारे में भी जो है मैं आपको बता देता हूँ। क्यों बताना जरूरी है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों के स्कोर जो है वो काफी अच्छा आ रहा है, लेकिन फिर भी जो है वो उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उनको जो है वो उस कैटेगरी में जो है वो बच्चे ज्यादा मिल गए हैं, इस वजह से उनका जो है वो स्कोर नहीं आया है, या कह सकते हैं उनका नाम जो है वो लिस्ट में नहीं आया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये 10 नंबर पे हमें उर्दू का दिखाई दे रहा है, टोटल 102 है, यानी कि ये पुरुष वर्ग की बात कर रहे हैं, जिसमें जनरल की 43 है, EWS की 10 है, OBC की 26 है, SC की जो है वो 21 है, ST की जो है वो 2 है, PH की 4 है, एक्स सर्विसमैन की 5 है और DFF की 2 है, और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन की जो है वो 2 है। तो अगर हम लोग इसे मोटा माटी मान के चले, जैसे EWS की मान के चलते हैं, तो 10 × 15, तो यहाँ पे जो है वो हमें कम से कम 150 बच्चे जो है वो EWS कैटेगरी के होने चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे जो है वो OBC को क्लेम कर रहे हैं कि OBC में जो है वो 26 सीट है, तो 10 गुना = 260, इतना जो है वो बच्चों को लिया जाना चाहिए था, लेकिन इतने भी जो है बच्चे वहां पर जो उनको जो है वो नहीं मिले हैं। तो इसी तरीके से ये पुरुष वर्ग में हो गया, यानी कि मेल ब्रांच में। इसके बाद जो है वो हम जब इसे नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ पे हमें फीमेल दिखेंगे। फीमेल में हालांकि सीटें जो है वो कम है अकॉर्डिंग टू एस्पिरेंट्स। यहाँ पे उर्दू की देख सकते हैं 18 सीटें हैं, जिसमें जनरल की 8 सीटें हैं और EWS की 1 है, OBC की 5 है, SC की 4 है, बाकी में जो है वो 000, यानी कि नील बटे सन्नाटा है। लेकिन अगर कोई बच्चा SC कैटेगरी का है या ST कैटेगरी का है तो वो भी जो है वो जनरल में फॉर्म फिल कर सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं SC की 4 सीट है, तो यहाँ पर 15 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो है वो 60 बच्चे जो है वो होने चाहिए थे, लेकिन वही है क्राइटेरिया फुल नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो बच्चों की जो तादाद है कम है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपको बताने के लिए, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग जो है वो हमसे राब्ता कर सकते हैं, और हमारा WhatsApp नंबर आपको मालूम है, मैं लिख देता हूँ एक बार, 9045220432। ये WhatsApp नंबर है। आपकी क्लासेस 22 मार्च से जो है वो शुरू होंगी, तब तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां जाके जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।